हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुमार भारती पुस्तक की दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 1 संध्या सुंदरी इसका अध्ययन करेंगे। इनके जो कवि है अर्थात की रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो छायावादी कवियों में प्रमुख कवि माने जाते हैं और ज्यादातर उनकी जो कविताएं है वो छायावाद में ही बताती है, यानी छायावाद से संबंधित होती है। तो आज उसी में से एक जो कविता है संध्या सुंदरी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ये संध्या सुंदरी अर्थात कि जिस प्रकार शाम का समय होता है, किस प्रकार का वातावरण होता है, वो सभी दृश्यों को यहाँ पर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो देखिए कविता की पंक्तियां, कविता की पंक्तियों के जितने भी कठिन अर्थ होंगे आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए कविता की, देखिए पंक्तियां। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। क्या हो रहा है कि दिन का जो अंत है वो हो चुका है, यानी दिन जो है वो समाप्त हो चुका है और जो बादलों से घिरा आसमान है उसमें संध्या सी सुंदर, संध्या रूपी सुंदर एक परी जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगली पंक्ति देखिए। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। और जैसे ही संध्या का आगमन धरती पे होता है, नीचे होता है, वैसे ही क्या हो रहा है कि वातावरण में जो है वो एक शांतता छा जाती है, वातावरण जो है उसमें नीरवता छा जाती है, यानी किसी भी प्रकार की कोई चंचलता दिखाई नहीं दे रही है। और जो संध्या रूपी सुंदरी है उसके जो अधर है वो दोनों ही अधर जो है बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठे है। अगली पंक्ति देखिए। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल एक तारा। अब क्या करे है कि जो संध्या रूपी सुंदरी है उसके जो अधर है वो कैसे है, मीठे है, बहुत ही मधुर है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का हास विलास दिखाई नहीं दे रहा। उसके जो अधर है, उसके जो होठ है उसमें एक गंभीरता छाई हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का हास विलास दिखाई नहीं देता है। और अगर हंसता भी है उस वातावरण में तो सिर्फ एक तारा हंसता है, जो उस बादल से घिरे आसमान में सिर्फ एक तारा नजर आ रहा है और वो भी हंसते हुए दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति देखिए। हंसता है तो केवल एक तारा, एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। क्या करे हैं कि अगर आसमान में अगर कोई मुस्कुरा भी रहा है तो वो सिर्फ एक तारा मुस्कुरा रहा है, जो बालों में गुथा हुआ, जो बालों में गुथा हुआ सा क्या हो रहा है, यानी घुंघराले बालों में जो गुथा हुआ नजर आ रहा है। और वो हृदय की रानी अर्थात की क्या है, हृदय राज्य की जो रानी है अर्थात की संध्या सुंदरी का वो अभिषेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में सिर्फ एक तारा मुस्कुरा रहा है और वो काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो जो तारा है वो हृदय राज्य की रानी संध्या सुंदरी का क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। अगली पंक्ति देखिए। आलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छा हंसी अंबर पद से चली। और क्या कह रहे हैं, अब तुलना दे रहे हैं, यानी संध्या सुंदरी को किस से तुलना की गई है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो संध्या रूपी सुंदरी है वो आलसता की एक वेल की तरह दिखाई दे रही है, आलस से भरी एक लता के समान दिखाई दे, किंतु वह फूल की तरह कोमल भी दिखाई दे रही है। दिखने में तो वह आलसता की लता की तरह दिख रही है, किंतु वह कली से भी कोमल प्रतीत होती है। और क्या कह रहे हैं कि जो देखिए पंक्ति, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छा हंसी अंबर पद से चली। और जो संध्या रूपी सुंदरी है वो अपनी सखी नीरवता, सखी मीन्स की सहेली, ठीक है, जो संध्या रूपी सुंदरी है वो अपनी सहेली नीरवता के कंधों पर बाहें डालकर छाया के रूप में धरती पर आ रही है। अगली पंक्तियां देखिए। देखिए पंक्तियां। नहीं बजते उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई राग अनुराग, नुपुरों में भी रुनझुन रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंजता रहा सब कहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, कहीं भी कोई राग आलाप या वीणा के स्वर सुनाई
नहीं देते, कहीं भी वीणा बजती हुई सुनाई नहीं देती है, कहीं कोई राग आलाप नहीं सुनाई देता है बस। और यहाँ तक कि जो पैरों में पहनने वाली पायल है उसके घुंघरूओं की भी आवाज सुनाई नहीं देती है। सारे वातावरण में यानी सभी जगह सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, वो भी चुप 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 चुप, यानी किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल सुनाई नहीं देता, चारों ओर सिर्फ चुप 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 की ही आवाज सुनाई देती है। पंक्तियां देखिए। गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं, अमृत की वह नई नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससने चषक एक पिलाती। क्या कह रहे हैं कि जब रात्रि में जब संध्या सुंदरी आती है यानी संध्या सुंदरी का आगमन होता है तो चारों ओर सिर्फ नीरवता ही नीरवता दिखाई देती है, यानी किसी भी प्रकार का कहीं भी कुछ कोलाहल सुनाई नहीं देता है। इसके साथ ही साथ मानो ऐसा लगता है कि संध्या रूपी सुंदरी अपने साथ अमृत की नदी बहाती हुई आती है और थके हुए यानी धरती पर जो मनुष्य थक गए हैं उन व्यक्तियों को अमृत रूपी क्या पिला रही है, प्याला पिलाती है, यानी अपने साथ वो अमृत की नदी बहाती हुई आती है और जो लोग थक चुके हैं उन्हें वह अमृत का प्याला पिलाती है। अगली पंक्तियां देखिए पंक्तियां। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगिनत मीठे स्वप्न, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब वो लीन, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहार। और क्या होता है जब संध्या सुंदरी नीचे आती है अपने साथ अमृत की नदियां बहाते हुई आती है और यहाँ के थके हुए लोगों को वो अमृत रूपी चषक पिलाती है, अमृत रूपी वो प्याला पिलाती है और और उन्हें प्रेम स्वरूप अपने अंक में सुलाती, अपनी गोद में सुलाती है। और जब व्यक्ति सो जाता है तो उन्हें अपने जीवन के विस्मृत सपने यानी जो वो भूल चुके सपने हैं उन्हें फिर से यादें दिलाती है, यानी उन सपनों को वो दिखाती है। अंत में क्या कह रहे हैं कि जब चारों ओर निश्चलता छा जाती है, जब चारों ओर जो है स्थिरता हो जाती है, तब जो कवि है उनके अंदर का जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है और विरह फूल में वो उनके गले से, उनके कंठ से जो है एक संगीत, एक आलाप, एक राग जो है वो निकल जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होंगी। जिन्हें ये कविता पसंद आई वो लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।